हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो 2 दिन से मार्केट अच्छा खासा यानी ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और उसके बाद भी कंटिन्यूसली धड़ाधड़ नीचे गिर रहा है और इसी का बेनिफिट उठाया है मार्केट सीखो के मेंबर्स ने। इसके साथ जिन्होंने लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, जैकपॉट ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, उन मेंबर्स को मैंने दोनों ही दिन पुट होल्ड में करवाई है और मेरे साथ होल्ड करवाई है और उसका बेनिफिट आप जान सकते हैं क्योंकि मार्केट ओपन ही इतना गैप डाउन होता है कि अगर आप ओपन होते से भी एग्जिट कर देते हैं तब भी बहुत शानदार बेनिफिट यहाँ पर मिलता है और उसके बाद फिर से हम री एंट्री सेटअप करते हैं और फिर वापस से प्रॉफिट बुक करते हैं, जो दोनों दिन हमने किया है। और मार्केट में इस लेवल पर मैंने अपने मेंबर्स को ये अपडेट दिया था कि मार्केट में जिन्होंने भी अभी तक पुट को होल्ड किया है, पुट में अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लीजिए बिकॉज मार्केट जो है अब रिकवरी कर सकता है और कल के लिए हम BTC ट्रेड नहीं करने वाले, जो कि हम 2 दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं। ना तो हम कॉल को कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना ही पुट को। रिजल्ट आपके सामने है, कितनी शानदार रिकवरी आई, आप जाकर चेक कीजिए। मैं प्रॉपर एक मिनट का अपडेट वहाँ पर डालती हूँ और आप जानते हैं मैं स्क्रीनशॉट ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन आज कुछ मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर मैंने इनको शेयर किया है। जो BTC ट्रेड हमने वहाँ पर लिया था उसके भी रिजल्ट आप देख सकते हैं। ओपन होते से इमीडिएटली भी अगर किसी ने डर की वजह से भी एग्जिट कर दिया होगा तब भी वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहा है, वो भी एक लोट के साथ में भी। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी लॉस करके थक चुके हैं मार्केट में तो एक बार मार्केट सीखो चैनल को ज्वाइन करके देखिए। आई होप कि आप वो थकावट दूर करके एक इंटरेस्टिंग मार्केट को ज्वाइन कर पाएंगे जहां पर आपका पोर्टफोलियो रेड टू कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में। तो एक क्विक रिव्यू लेते हैं टेलीग्राम चैनल का और लर्निंग बैच स्टार्ट होने वाला एज सुन एज। तो यदि वाकई में आप अपने रेड पोर्टफोलियो को ग्रीन में कन्वर्ट करने के इच्छुक हैं, सीखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @रिंकी1791 के थ्रू, जहाँ पर आपको स्टूडेंट प्रैक्टिस ग्रुप में ऐड किया जाएगा जो कि 1 ईयर के लिए बिल्कुल फ्री है सभी लर्निंग बैच वाले स्टूडेंट के लिए। और वहाँ पर मैं सारी की सारी आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, कोई रिकॉर्डेड नहीं, जहाँ पर आप अपने डाउट्स को आसानी से पूछ सकते हैं। हम सारा डिस्कशन वहाँ पर सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी का नहीं, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक्स और कमोडिटी सेक्शंस का भी करते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मार्केट के सेगमेंट में ऐसा कुछ बचता है जिसकी एनालिसिस आपको अब सीखने की जरूरत है। ऑलमोस्ट हम कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को कवर अप करने की। तो देखते हैं अभी टेलीग्राम चैनल को, देख सकते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट प्रोवाइड किया, उसके बाद मैंने पूरा सिनारियो प्रोवाइड किया था और पहले ही मैंने बता दिया था कि डेफिनेटली हम पुट साइड जाएंगे और 200 पॉइंट की रैली को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। उसके बाद बैंक निफ्टी की मैंने पुट प्रोवाइड की। उसके बाद देखिए, इसके पहले ऐसा नहीं, ये तो आज की स्टडी कल भी हम होल्ड करके गए थे जिसको हमने कुछ 0.60 के समथिंग भी बाय किए, कुछ 80 के समथिंग, और आज उसने ओपनिंग ही 160 170 के अबाउट यानी 100 पॉइंट सब साइड में और 356 की भी हाई लगाई, शायद इससे भी ज़्यादा लगाई थी, जिसको हमने आराम से पूरा कैप्चर किया। उसके बावजूद फिर से पुट ली और देखिए मैंने क्या कहा है, होल्ड पी बुक कर लो आप 230 पर और उसके बाद में दूसरी पुट देखिए आप कंटिन्यूसली कितने बड़े पॉइंट्स हमें मिले हैं। और उसके बाद देखिए दूसरी हमने सी ली, सी में भी प्रॉफिट बुक कर लिया, इसने भी 85 की हाई लगाई। पर हम आप क्योंकि बड़ा प्रॉफिट जब ले चुके होते तो हम छोटे प्रॉफिट्स को बुक करते। उसके बाद नेक्स्ट पी मैंने प्रोवाइड की और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, शायद आपको इतना विश्वास कोई शेयर नहीं कर पाएगा। मैं खुद अपना ऑर्डर यहाँ पे लगाती हूँ क्योंकि मेरे मेंबर जानते हैं कि कभी कभी फास्ट मूवमेंट होता है तो मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करती हूँ, तो फोटो खींच के शेयर कर देती हूँ या फिर स्टडी लिखकर भी प्रोवाइड कर देती हूँ, तब भी उन्हें विश्वास होता है कि मैंने खुद उसमें एंट्री ली है। मैं कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने स्टडी प्रोवाइड की और मैंने उसमें एंट्री नहीं ली थी। ये आप सबके सामने रिस्की थी तो रिस्की मेंशन किया। उसके बाद देख सकते हैं बैंक निफ्टी की भी पुट प्रोवाइड की, बजाज ऑटो की प्रोवाइड की, इसने 51 की हाई लगाई और एक लॉट 200 पॉइंट का है, तो अब आप समझिए 10 पॉइंट मिलते हैं तो हमें 2000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो अब आप समझिए सेम डे ही मिल रहा है। इसके बाद रियल देखते जाइए बैंक निफ्टी की पुट को और हर बार में 30 40 पॉइंट के प्रॉफिट्स यहाँ पर आपको बुक करवाती जा रही हूँ। 344 पे हम ले रहे हैं, 380 पर हमने एग्जिट किया है, दोबारा री एंट्री बन रही, दोबारा री एंट्री करवा रही हूँ। टारगेट दोबारा पुट हमने लिए, उसके बाद उसने 310 को क्रॉस किया, यानी छोटे पॉइंट। उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी की पुट ली हमने और 58 पर लिया है और 84 को इसने क्रॉस कर दिया है। और क्या चाहिए, मॉर्निंग में हम ले चुके हैं, इसके बाद फिर से देख सकते हैं आप। इसके बाद बजाज ऑटो की पुट ने 51 का हाई लगाया और मैंने मेंबर्स को वॉइस मैसेज के थ्रू अपडेट किया था कि अब आप कैरी फॉरवर्ड करके मत जाना। 2 दिन से हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे BTC ट्रेड जिसको हम कहते हैं। आज
लिया कल सेल करेंगे, क्योंकि हमें पूरी श्योरिटी थी। और मैं कहती हूँ ना, लर्निंग है तो अर्निंग है। हमारी लर्निंग इतनी इंप्रूव थी कि इसलिए हमने पहले ही पुट को होल्ड किया और दोनों दिन गैप डाउन मिला। और गैप डाउन मॉर्निंग में ओपनिंग इतनी फास्ट होती कि शायद आप सिलेक्ट भी नहीं कर पाए कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि पहले जो हमारी मॉर्निंग एक दिन पहले की होल्ड थी, हमने उसमें प्रॉफिट बुक किया, और दूसरी साइड जब मार्केट वापस अप साइड में गया तो हमने री एंट्री सेटअप किया, और फिर बहुत शानदार उसी के प्रॉफिट का 10% रिस्क लेकर दिन भर मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया। पर आज मैंने क्लियर कट मना किया है कि कोई भी पोजीशन हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करके जानी है। मार्केट में रिकवरी आ सकती है और कल कुछ भी हो सकता है, बस ये कहने की देर है, और रिकवरी आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, यदि आप वाकई में अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन करना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो सीखिए। सीखने से ही आपकी स्किल इंप्रूव हो सकती है। आई होप कि आप सभी ने टेलीग्राम चैनल को विजिट किया होगा, और यदि आपने ज्वाइन किया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज आपने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और फ्रेंड्स, मुझसे जो हो सकता है मैं हर पॉइंट पर अपडेट देकर आपकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, बट डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि अब आप इस चैनल को कितना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। रियलिटी में यदि आप सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ से ज़रूर शेयर कीजिए जो लॉस कर चुके हैं मार्केट में और थक चुके हैं, ताकि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट मिले, उनकी जर्नी में भी एक ग्रीन पोर्टफोलियो बनाने की उनको हेल्प मिल सके। तो कल देखते हैं। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि हमारी एनालिसिस तुक्के पर डिपेंड नहीं करती है। हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट बड़ा गैप डाउन दे रहा है, छोटा दे रहा है, नॉर्मल दे रहा है, बड़ा गैप अप, छोटा गैप अप, या फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, उसी के बिहाफ पर हमारी एनालिसिस होती है। और ये जो एनालिसिस होती है आप भी जानते हैं कि कितनी एक्यूरेट होती है। जब भी दिया है निफ्टी तो आप जानते हैं ऑलवेज ब्लास्ट किया है। और कल भी मैंने सी की स्टडी आपको प्रोवाइड करी थी। सी में भी धीरे धीरे मूवमेंट हुआ, क्योंकि पी का मूवमेंट ऑलरेडी मार्केट दे चुका था। पी सी दोनों में मैंने आपको मूवमेंट कैप्चर करवाया, और आज भी अपने मेंबर्स को पी और सी दोनों में ही मूवमेंट कैप्चर करवाया। तो देखते हैं अब कल का एनालिसिस क्या हो सकता है। क्या कल मार्केट एक शार्प रिकवरी कर सकता है, या अगेन फिर से ट्रैप करेगा और एक डाउनफॉल का सेगमेंट हमें वापस से देखने को मिलने वाला है। तो यदि कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, बिकॉज अभी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो निफ्टी जो है पॉजिटिव बना है, वहीं यदि हम बैंक निफ्टी की बात करें तो अभी भी काफ़ी नेगेटिव बना है। तो यदि हम निफ्टी को देखते हुए एनालिसिस यहाँ करते हैं और मार्केट देता है फ्लैट ओपनिंग और सब कुछ पॉजिटिव रहता है, तो ये 2 दिनों की रिकवरी को मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करेगा, रिकवर करने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ पर हमें डाटा में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड अपडेट ऑन अवर टेलीग्राम चैनल मार्केट सीखो, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लीज़ इसे ज्वाइन जरूर कीजिए। अगर डेटा रहता है पॉजिटिव तो यहाँ से मार्केट स्लो मोशन में ही हो सकता है अपसाइड में जाने की कोशिश करे। तो इस टाइम पे बिकॉज मॉर्निंग में जो है प्रीमियम काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है 19,520, और यदि इसके अबाव भी मार्केट स्लो मोशन में कहीं ना कहीं निकलता है तो ये टारगेट हमें 550 तक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप थोड़े से संभल जाइए, चाहे मार्केट का डाटा पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या कुछ भी हो। तो या तो आप अपना एसेट ट्रेल कीजिए, या आपको ज़्यादा डर लगता है तो प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हो सकता है एक बार या तो सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो जाए या मार्केट में एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर मार्केट में यहाँ से समथिंग प्रॉफिट बुकिंग आती है वापस, तो मार्केट कुछ इस टाइप का बिहेवियर कर सकता है। यानी मार्केट यहाँ से अपसाइड में गया और नीचे आया, अगर वापस से यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर एक्टिव होते हैं तो फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर स्लो मोशन में अपसाइड में जाएगा। तो जब तक वापस मार्केट डे आई को क्रैक नहीं करेगा, हम यहाँ पर कॉल साइड प्लान नहीं करेंगे। फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो छोटा सा एसेट डालिए। यदि निफ्टी में स्टडी लेते 2-3 पॉइंट सफिशिएंट है, हिट हो जाता है चुपचाप बैठिए। और बैंक निफ्टी में 8 से 10 पॉइंट, इससे ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि मार्केट इसके बाद आप जानते हैं अगर ये एसेट आपने ले लिया तो उसको रिकवर करना बहुत आसान है। लेकिन अगर 50-60 पॉइंट का एसेट लेकर बैठ जाएंगे तो शायद अगर ऐसा मोमेंटम कुछ मिलता है मार्केट में तो प्रीमियम कुछ नहीं मिलने वाला है, और उसके बजाय ट्रैपिंग आपको जबरदस्त देखने को मिलेगी। तो इसके अभाव यदि निकलता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग एरियाज है, तो अब आपको यहाँ पर बड़ा संभल कर ट्रेड करना। इसके ऊपर अगर निकलता है तो ये मूवमेंट थोड़ा स्लो हो सकता है, जिसमें प्रीमियम में कुछ खास नहीं मिला, 19,600 तक मार्केट जा सकता है। अगेन यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर हमें ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है कहीं ना कहीं और यहीं से हमें अगर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ दिखता है तो सेम कुछ ऐसा मूवमेंट वापस कल से मार्केट दिखा सकता है। सो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर रहेगा 19,400 के पास वापस मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और अगर बायर्स एक्टिव होते तो यहीं से मार्केट रिकवरी करके डे हाई के पास जाकर डे हाई से फिर से ब्लास्ट कर सकता है। सेकंड अपॉर्चुनिटी ये है कि वापस से अगर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर रहता है तो मार्केट यहाँ से 360 के समथिंग जा सकता है, और उसके बाद यदि 300 को ब्रेक करता है कहीं ना कहीं निफ्टी में तो एक बड़ी सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बात करते यदि मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग दे दे समथिंग 19,600 के अपसाइड में, तो 600-700 इज अ वेरी क्रिटिकल जोन। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मेल्ट होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। बट यदि 600 को ब्रेक करके मार्केट मॉर्निंग में ही प्रॉफिट बुकिंग करके डाउन साइड में आता है, डेफिनेटली हम यहाँ पर पुट साइड में जाएंगे। और पुट साइड का एक ऐसा प्रीमियम हमको सिलेक्ट करना है जिससे हमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम से कम हो जाए, यानी हम हमारे रिस्क को मैनेज कर रहे हैं।
तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हमारे लिए होने वाला 19,480, और अगर इसके साथ ही मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड में आता है तो फिर 460 और 420 और 400 तक हो सकता है। यानी छोटे छोटे टारगेट्स में इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने एसएल को ट्रेल कीजिए ताकि आपका लॉस मार्केट में ना हो, और एटलीस्ट छोटा ही सही बट प्रॉफिट आपसे रहे। ये जो 2 दिन की रैली को हमने कैप्चर करके एक बड़ा प्रॉफिट बनाया है, इसको किसी भी कीमत पर मार्केट को रिटर्न नहीं करना। चाहे आप छोटा सा लॉस ले लीजिए पर पूरा प्रॉफिट मार्केट को मत दीजिए। यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो वेट। अब हम देखते हैं, यदि मान लीजिए हम बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी की हम एनालिसिस कर रहे हैं अभी, तो अगर 300 के समथिंग 300 के बिलो ही मार्केट ओपनिंग देता है तो फिर हमें नेक्स्ट टारगेट वापस डेफिनेटली हमें इसी टाइप का कुछ मोमेंट मिलने वाला है मार्केट में। तो इसके नीचे जो है मार्केट वापस नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए रहेगा 19,200 का टारगेट हमें मार्केट दिखा सकता है यदि गैप डाउन ओपन करके यहीं पर सस्टेन करता है। उसके बाद वापस से मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है जो कुछ इस टाइप का मोमेंट होगा वापस से। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी क्या एनालिसिस बता रहा है। बैंक निफ्टी तो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव बना हुआ था। निफ्टी में तो बहुत फास्ट रिकवरी आई, बहुत अच्छी रिकवरी आई, लेकिन बैंक निफ्टी में वो प्रीमियम नहीं मिला। उसने पुट के प्रीमियम को भी मेल्ट किया और कॉल साइड भी कुछ प्रीमियम नहीं बना। तो अभी इसलिए हम ना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं ना ही ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। बट हाँ, आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उसी की वजह से मार्केट में रिकवरी आई। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स यही है कि मैं आपको टाइम टू टाइम कोशिश करती हूँ अपने हिसाब से अपडेट देने की। बट देखिए, मैं भी कोई गॉड नहीं हूँ कि मुझे पहले ही पता चल जाए 10 मिनट पहले कि अब रिकवरी आएगी। हो सकता है कभी कभी मैं एनालिसिस कर रही हूँ, मुझे इंडिकेशन मिले, मार्केट से ट्रिगर मिले कि अब मार्केट में रिकवरी आने वाली है, कितनी रिकवरी आए, और मैं लिखूं, लिखते लिखते ही आप तक पोस्ट ना कर पाऊँ और वो रिकवरी आ जाए तो उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बाकी आप जानते हैं 90 से 95% हमारी एक्यूरेसी, और उसके साथ साथ 90 से 95% टाइम टू टाइम मैंने आपको अपडेट दिया। 1-2% एक्सेप्शन हो सकते हैं। कई बार स्टडी लिखते लिखते ही आपको पोस्ट करती हूँ, उसके पहले ही वो आउट ऑफ रेंज हो जाती है। यानी ऐसी कैंडल अगर बन जाए तो आप सोचिए स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, किस रेंज में लेना, लिखना है, लिखते हैं, पोस्ट करते हैं। हो सकता है ये कैंडल यहाँ तक आ जाए तो आउट ऑफ रेंज हो सकती है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। यदि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है तो मैं अभी कॉल साइड में यहाँ पर प्लान नहीं करने वाली। यदि आईटी सेक्टर बहुत अच्छा पॉजिटिव रहता है, निफ्टी भी सपोर्ट करता है, तो फिर हम छोटी क्वांटिटी के साथ में एक ही लॉट के साथ यहाँ काम करेंगे। बड़ा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि एक लॉट में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। वो भी एसएल के साथ मैक्सिमम एसएल 15 पॉइंट और 8 to 15 पॉइंट बस हिट होता है, हिट होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो धीरे धीरे अगर अप साइड में जाएगा तो फर्स्ट टारगेट 44,200 है। इसके बिलो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि वापस कभी ना कभी यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। लेकिन अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव रहती है, ग्लोबल सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव रहता है, तो मार्केट फिर से यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाएगा और इसके बाद की रिकवरी जाएगी, काफ़ी फास्ट हो सकती है। तो 100 पॉइंट्स की टारगेट रखेंगे, जो कि स्ट्राइक प्राइस में आप 60 तो मिनिमम मान के चलिए, 60 to 70% हमें मिल सकता है, 60 to 70 पॉइंट्स। तो 300 और 400 से वापस से हमें एक सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है। इट मे भी पॉसिबल कि 44,200 से दिखाई दे, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर मार्केट प्राइस सेक्शन बनाएगा तो आप अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग का रिजल्ट ये आता है कि मार्केट अगर अप साइड में जा रहा है कुछ इस टाइप से, फिर नीचे आता है, फिर अगर अप साइड में जाता है तो ये जो 20 से 30 पॉइंट डाउन आया ना, इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर री एंट्री करते हैं और इसके बाद आप 10-15 पॉइंट का एसएल रखते हैं तो वो हिट नहीं होगा, बजाय इसके कि अगर आप यहीं पर बैठे और 10-15 पॉइंट का एसएल रखेंगे तो वो हिट हो जाएगा। उसके बाद आप 10-15 पॉइंट नीचे स्टडी भी मिलेगी तो आप उसको वापस नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि वापस 10-15 पॉइंट का एसएल रखेंगे तो वो 30 पॉइंट हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी ऐसे टारगेट्स मिलते हैं अच्छे लेवल्स के तो वहाँ पर बुक कर लेना चाहिए। और स्टडी 20-30 पॉइंट डाउन जाती है तो एक छोटा सा रिस्क ले लीजिएगा 8-10 पॉइंट के एसएल के साथ में, तो वो मुझे नहीं लगता कि कभी हिट हो जाएगा और आपको बहुत शानदार यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। बट यदि मार्केट पहले ही ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे दे 44,200 के समथिंग, तो क्योंकि गैप अप ओपनिंग देगा तो इट में भी पॉसिबल कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आए और इसके बाद यदि प्राइस एक्शन बनाकर फिर यहाँ से आज के क्लोजिंग के पास में वापस ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो इस टाइप की ओपनिंग के साथ में मैं डेफिनेटली कॉल साइड प्लान करूंगी और फर्स्ट टारगेट वापस 44,200 और उसके बाद 300-400 के हम टारगेट्स को प्लान कर सकते हैं। बट यदि फिर से मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे कहीं ना कहीं 43,900 के बिलो और यहीं पर होल्ड कर पाता है कम से कम, तो फिर नेक्स्ट टारगेट 43,800 और 800 भी ब्रेक हो गया तो 700-600 की रैली हमें वापस से डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। तो अभी सबसे पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया हमने। तो यदि कल मार्केट मैंने जैसा कि कहा 19,500 के अबाउ ये ओपन होकर सस्टेन करता है तो हमें आराम से 600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर कहीं ना कहीं कॉल लेटर स्ट्रैप होते तो अगेन 700 तक की रैली देखने को मिल सकती है। 600-700 निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से एक बार फिर से सेलिंग ट्रिगर होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल को आपको मार्क करके रखना है यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो। अभी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन किया।
तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं वीक नजर आई, बट यदि मार्केट कहीं ना कहीं कल गैप अप ओपनिंग दे दे 44,200 के समथिंग और सस्टेन कर पाए तो फिर से हमें एक स्लो मोशन की रैली 44,500 देखने को मिल सकती है और इसके बाद फिर से सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है। फ्रेंड्स, एक एक पल का अपडेट मैं प्रोवाइड करती हूँ ताकि मेरे जो फैमिली मेंबर्स है वो अच्छी तरह से सीख सके। मेरा सिर्फ यही पर्पस है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। और यदि वाकई में आप सीखने में इंटरेस्टेड है तो लर्निंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अब स्टार्ट ही होने वाला है 1 या 2 दिन में। तो अपनी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, अपनी सीट को आप रिजर्व कर सकते हैं। थैंक यू।